डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्जाम अब 2-3 दिनों के बाद आयोजित होगा। इन दिनों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पढ़ाई से मन उचाट होने लगता है। महीनों से पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, पूरा सिलेबस कवर किया है। अब बचे हुए दिनों में क्या पढ़ें और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा, किस सब्जेक्ट पे फोकस करें। तो पढ़ाई से विरक्ति होने लगती है कुछ लोगों को और लगता है कि सब कुछ तो पढ़ लिया है, अब एग्जाम दे देते हैं, देखा जाएगा, 2 दिनों के बाद एग्जाम देंगे। लेकिन हमारे हिसाब से अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टिल अवेटिंग, और ये आप कर लेते हैं। करने को बहुत कुछ है, आज से अभी से आप बढ़ जाइए, करने को बहुत कुछ है और आप स्वयं योद्धा है, करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी है, जिसे आप कर लीजिए तो फर्दर कंसोलिडेट हो जाएगा, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाएगा। करने को बहुत कुछ है, आज से अभी से फिर से बैठ जाइए। करंट अफेयर्स से उठाते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में क्या पढ़े? प्रशांत महासागर, बहुत कुछ पढ़ लिया, वार्षिकांक पढ़ लिया, है ना। लेकिन हमारे हिसाब से अभी भी कुछ पढ़ने को, रिवीजन करने को है। जैसे हमारा 20 टॉपिक्स तो आ रहा टेलीग्राम पे, है ना, पहले भी आ रहा था। पिछले 10 दिनों से हम आप लोगों के लिए ही जो हम सदैव चलाते हैं, पहले जीके जीएस का चला है, अभी करंट अफेयर्स का चल रहा। 20 टॉपिक्स आपने स्वयं भी किया होगा तो देख लीजिए, हो सकता है कुछ नहीं किया हो, कर लीजिए। ये 20 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पे, जहां पर 36,000 सदस्य हैं। वहां पर जाकर जीएस मास्टर चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। तो 20 टॉपिक्स तो आप कर ही लीजिए, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केवल वन लाइनर करने से नहीं होगा। आपने किया होगा वार्षिकांक और बहुत कुछ। हमारे हिसाब से अभी भी 20 टॉपिक्स आप चुन लें। हमारे 20 टॉपिक्स के अलावा जो वन लाइनर टाइप के हैं, 20 टॉपिक्स आपको चुनना चाहिए। और बचे हुए इन 3 दिनों में, 2 दिनों में 5-7 टॉपिक्स आप डेली कर लें। जैसे मान लेते हैं आईपीएल है, 2021 का आईपीएल। अब केवल आप विजेता कौन है ये जानने से काम नहीं चलेगा। कहां आयोजित हुआ, कैवा संस्करण था, कौन उप विजेता रहा, है ना, इसे कहते हैं टॉपिक्स। तो ऐसे टॉपिक्स, अब ऑस्कर अवार्ड, केवल बेस्ट एक्टर से तो काम चलेगा नहीं। तो ऐसे अब टोक्यो ओलंपिक, पारालंपिक, है ना, 2011 के जो वन सिटी रिपोर्ट है 2021 का, ऐसे 20 टॉपिक्स आपको चुनने चाहिए। अच्छा, अब हम चुनेंगे कहां से? तो जितने भी वार्षिकांक के मैगजीन है सब में है ना, ये सारी मैगजीन में आपको मिल जाएगा। ऐसे 20 टॉपिक्स आज आपको सिलेक्ट करने चाहिए और इनके टॉपिक्स को भी कर लेना चाहिए। देखिए, कठिन तब लगता है जब आप करना नहीं चाहते, लेकिन जब आप करने को तत्पर होते हैं, बेचैन होते हैं, तो फिर आप स्वयं करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो ये 20 टॉपिक्स, हमारा वाला 20 टॉपिक्स कर लीजिए, प्लस 20 आप टॉपिक्स ही बचे हुए दिनों में कर लीजिए जो टॉपिक वाइज है। सारे करंट अफेयर्स के मैगजीन में ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं और एक एक पेज में उनके डिटेल्स हैं। तो ये करना चाहिए करंट अफेयर्स में, जो कि ये आपके क्वेश्चन को एकदम बढ़ा देगा। तो करंट अफेयर्स में हो गए टॉपिक्स और 20 हमारा कर लीजिए जो पॉइंट्स आ रहा है ना, ये इतना आपके लिए काफी हो जाएगा। करंट अफेयर्स में समय नहीं है, टाइम नहीं है कि आप बहुत कुछ करें। करंट अफेयर्स हो गया। अगर हम बात करें बिहार स्पेशल की, थोड़ा सा कर लीजिए, एफर्ट लगा लीजिए। जैसे कम से कम 4 टॉपिक्स कर लीजिए बिहार स्पेशल में, बहुत कुछ नहीं करना है। एक कर लीजिए आप बिहार में यूरोपियनों का आगमन, इतिहास में, और दूसरा कर लीजिए चंपारण सत्याग्रह। ये 2 टॉपिक्स हो गए। एक कर लीजिए बिहार का सामान्य परिचय, जैसे बिहार दिवस कब मनाते हैं, बिहार अस्तित्व में कब आया, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, ये बिहार का सामान्य परिचय है। एक दिया हुआ होता है, सम वन लाइनर होता है, सारे बिहार के बुक में दिया हुआ होता है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम पूरा घटनाक्रम 1765 से लेकर के 1947 तक, कमाल का हो जाएगा। इन्हीं 4 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हमें लगता है कि आ जाएगा। और अगर संभव हुआ, समय मिला, टेंशन नहीं लेना है, तो एक भौगोलिक परिचय कर लीजिए, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, यानी मैप एक तरह से। ये अगर टाइम मिला तब, नहीं तो वो 4 टॉपिक्स कर लीजिए, बिहार हो गया। अब आइए बात करते हैं साइंस की। साइंस तो बहुत कुछ है, लेकिन साइंस में अगर कुछ किया जाए, हिम्मत किया जाए, बायोलॉजी पकड़ लीजिए, समाप्त कर लीजिए बायोलॉजी। क्रॉन लुसेंट कोई भी आपके पास बुक है, बायोलॉजी को स्टार्ट से लेकर अंत तक पढ़ लीजिए, जिसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो परिचय हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है, और ह्यूमन डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिशिएंसी, विटामिन एंड डेफिशिएंट डिजीजेज, वायरस बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेज, इतना तो कर ही लीजिए। बायोलॉजी में बायोलॉजी पूरा कर लीजिए। और फिजिक्स में 2 टॉपिक्स कर लीजिए। फिजिक्स में एक कर लीजिए यूनिट, सबसे पहला टॉपिक, और दूसरा कर लीजिए वेव्स एंड साउंड, छोटा टॉपिक है, बिल्कुल एक पेज का है, वेव्स एंड साउंड, और एक यूनिट कर लीजिए। फिजिक्स समाप्त हो गया। अगर फिजिक्स में कुछ करना है, केमिस्ट्री में 2 टॉपिक्स कर लीजिए केवल, और नहीं होता तो टेंशन नहीं, छोड़ दीजिए, केवल बायोलॉजी कर लीजिए। अगर समय मिलता है
तो केमिस्ट्री में 2 टॉपिक्स कर लीजिए, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक कर लीजिए एलोइज और केमिकल फॉर्मूला। छोटा सा टॉपिक होगा, केवल एक ग्लांस दे दीजिए, रिवाइज एक बार कर लीजिए। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी हमने कहा कि संभव हो तो पेज वाइज पूरा कर लीजिए, तो इससे आपके बड़े क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। आइए बात करते हैं कि ज्योग्राफी अगर हम करना चाहें, ज्योग्राफी तो क्या करेंगे। ज्योग्राफी में केवल 3 टॉपिक्स आप कर लीजिए, एक सामान्य परिचय भारत का, एक कर लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी और एक कर लीजिए नदियां और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये आता ही आता है, इससे 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, हमें उम्मीद है। आइए पॉलिटी की बात करते हैं। अगर पॉलिटी करना चाहें, पॉलिटी से 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स तो स्टार्ट से ले लीजिए। सबसे पहले तो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, एक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1947 तक, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एकदम रखा हुआ है। उसके बाद कर लीजिए अनुसूची, भाग कर लीजिए और स्रोत कर लीजिए। किस देश से हमने संविधान लिया, जैसे राज्यसभा का गठन या राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया, मूल अधिकार किस देश से लिया है। अनुसूची पर क्वेश्चन तो आता ही आता है, शेड्यूल पर। अब जैसे बताइए आप ही स्वयं, एग्जाम में आ जाएगा, आप क्या करेंगे। चौथी अनुसूची, 4th शेड्यूल में क्या वर्णित है बताइए। अभी एसआई मेंस में आया था, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना। उसी तरह से दूसरा और तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेतन भत्ते हैं और शपथ ग्रहण है, तो ये सब आपको करना चाहिए। 7वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना कर लीजिए और राज्यों का पुनर्गठन कर लीजिए, राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और एक मूल अधिकार कर लीजिए। बस बस बस, नागरिकता बीच में है, छोड़ दीजिए। एक प्रस्तावना, छोटा सा आधे पेज का है, देख लीजिए प्रस्तावना के जो लाइंस हैं कि भारत किस तरह से एक प्रभुत्व संपन्न देश है। बस पॉलिटी में इतना कर लीजिए, एनफ हो जाएगा। आइए लास्ट में हिस्ट्री की बात करते हैं, है ना। हिस्ट्री चूंकि बहुत बहुत वाइटल है, हिस्ट्री में थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। जैसे साइंस में हमने कहा बायोलॉजी कर लीजिए, हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, एंशिएंट उठाते हैं, 2 टॉपिक्स लेते हैं, 3 टॉपिक्स अगर हो जाए तब। हम जान रहे हैं कि समय नहीं है, नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिए। अगर हो जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कर लीजिए सिंधु सभ्यता के स्थल कर लीजिए, बॉक्स बनाकर कई बार दिया हुआ होता है, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, रोजदी है, लोथल है, ये सब किस नदी के किनारे हैं, कब इनकी खोज हुई और इनके खोजकर्ता कौन है, यहाँ क्या मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक कर लीजिए महाजनपद का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में करना चाहते हैं तो दिल्ली सल्तनत का स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत कर लीजिए। कैसे हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के काल को, है ना। सोर्सेज, बुक्स एंड ऑथर्स के नाम यूजुअली पूछे जाते हैं, जैसे खज़ाइनुल फुतूह के राइटर कौन है। और मुगल काल में फिर अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्रोत कर लीजिए और अकबर का काल एक कर लीजिए। अगर टाइम मिलता है, करने को तो बहुत कुछ है। हाँ, इसमें यह आपको करना ही पड़ेगा और वो है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बॉक्स बनाकर दिया हुआ बहुत सारा फैक्ट्स दोनों ही गाइड बुक्स में, इसे करना होगा आपको। सबसे पहले इसे कीजिए, जैसे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, राजनीतिक संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं गठन हुई, जैसे सबसे पहली राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी या भारत सेवक समाज या देव समाज, वेद समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब तो आता ही आता है। फिर वचन और नारे आ जाता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है विद्रोह, ब्रिटिश काल में 1857 के पहले के विद्रोह और बाद के विद्रोह, इतना कर लीजिए। एंड बुक्स एंड ऑथर सब दिया हुआ बॉक्स बनाकर, जैसे इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा हुआ है, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका है, इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है, स्वतंत्रता आंदोलन की पुस्तकें, इतना कर लीजिए ना, बहुत बहुत हो जाएगा। देखिए काम कितना बढ़ गया। आप कह रहे थे कि क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा, कहां पे फोकस करें, इतना कुछ काम आ गया। तो बचे हुए 2-3 दिनों में जितना संभव इतना कर लीजिए। करंट अफेयर्स कर लीजिए, 20 हमारा आ रहा है 1 लाइनर, 20 टॉपिक चुन लीजिए, 5-7 डेली अगर कर लीजिए तो ये निकल जाएगा। और साथ में अगर बिहार स्पेशल करना चाहते हैं तो यूरोपियनों का आगमन कर लीजिए और चंपारण सत्याग्रह कर लीजिए, बिहार का एक सामान्य परिचय कर लीजिए और बिहार में स्वतंत्रता संग्राम, बिहार हो गया, इट्स ओवर नाउ। और साथ में हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर समय मिलता है तो कर लीजिए। साइंस में बायोलॉजी जरूर कर लीजिए, एक साइंस को उठाइए, अगर हो पाता है कर लीजिए, कुछ घंटे स्टडीज के बढ़ा दीजिए। इन 3 दिनों में तो कमाल हो सकता है, आपका रिजल्ट कहां से कहां जा सकता है। सब करने को बहुत कुछ है। और फिर कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब मन में जीत की आकांक्षा है तो करने को बहुत कुछ है और फिर हिम्मत भी आ जाता है और फिर हम सभी करने भी लगते हैं। और जब करने लगते हैं तो रिजल्ट भी आता है और रिजल्ट तो लेना है, तो इसे करना पड़ेगा। तो इसे कीजिए। बचे हुए 2-3 दिनों के लिए आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत परिश्रमी हैं आप सभी, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, हो सकता है आपका स्कोर जंप कर जाए। और अगर फंस रहा है
तो निकल जाए। टेक केयर।